नादरीन कराम, आज हम आपकी मुलाकात महकमे सेहत सिंध के हिफाजती तौसीह टीकाजात के सूबाई सरबराह डॉक्टर राजकुमार से खुसूसी गुफ्तगू सुनवाने जा रहे हैं, क्योंकि सारी कौम को मालूम है कि इंसदादे पोलियो की कौमी मुहिम न सिर्फ तौसीह हिफाजती टीकाजात बल्कि आवाम के लिए भी इस वक्त एक चैलेंज है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस कौमी मुहिम की कामयाबी में आवाम और जितने भी जुड़े हुए मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के लोग हैं, उनको भी इस मुहिम में को कामयाब बनाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करना होगा। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि इंसदाद कौमी पोलियो मुहिम सिंध के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए एक चैलेंज है। सूबाई सरबराह की हैसियत से इस मुहिम की कामयाबी और पोलियो फ्री सिंध के लिए अब तक डॉक्टर राजकुमार साहब ने क्या इक़दामात किए हैं, वो उनकी ज़बानी सुनते हैं। मेहरबानी सराज साहब, जैसे मुहिम में कैसे हम बेहतरी ला सकते हैं, ये हदाफ कहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप अगर देखें कि जितनी कोशिशें पोलियो प्रोग्राम या जो ईपीआई के प्रोग्राम में, उस हिसाब से देखें तो 2026 में जो हमने 25 में कैंपेन्स पोलियो की किए हैं या मीज़ल्स की किए हैं, उसके रिज़ल्ट्स अब आना शुरू हुए हैं। उसका अंदाज़ा इससे है कि कराची के कुछ एनवायरमेंटल सैंपल अब नेगेटिव होने लगे हैं। फिर भी आपके तवसत से मैं सारे वालिदैन या जो भी हैं इनको गुजारिश करूँगा कि अब सिर्फ दुनिया में 2 ही ममालिक रह गए हैं जिसमें से पोलियो का ख़ात्मा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारी जो अप्रैल राउंड आने वाला है जो पोलियो, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने पैदाइश से लेकर 5 साल तक के जो भी बच्चे हैं उन सबको वैक्सीन कराएंगे तो हम पोलियो का ख़ात्मा कर सकेंगे। डॉक्टर राजकुमार साहब, इस बात में कोई दो राय नहीं कि वज़ीर आला सिंध से लेकर वज़ीर सेहत सिंध तक इस कौमी पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए न सिर्फ भरपूर तौर पे ऊपर दिलचस्पी ले रहे हैं, बल्कि आप भी इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए बहुत मुतहरिक और मुस्तैद हैं। लेकिन कुछ ऐसी जेन्युइन शिकायत हैं जिनके इजाले के लिए अब तक आपकी जानिब से और हुकूमत सिंध की जानिब से क्या किया जा रहा है, ये भी सिंध के अवाम को मालूम होना चाहिए। जैसा कि बहुत सारे वैक्सीनेटर इस वक्त पुरकशिश असामियों के ऊपर मुंतकिल होकर वहां पर काम कर रहे हैं, जबकि उनका बुनियादी काम जो है वो पोलियो के खात्मे में काम करना था। और इसी तरह से आपके सूबाई दफ्तर में आपके आने से पहले एक खातून दांतों की डॉक्टर, वो किसकी सिफारिश के ऊपर है कि वजीर सेहत सिंध और हमारी सूबाई वजीर सेहत साहिबा भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से कासिर हैं, जबकि मीडिया बार बार इस अम्र की निशानदेही कर रहा है। सराज साहब, जैसे आपने कहा कि वैक्सीनेटर जो हैं वो कोई और जगह काम कर रहे हैं, इससे हमारा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से रब्ता है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी रेशनलाइजेशन की जाए कि जिनकी असामियाँ वैक्सीनेटर के तौर पे हैं वो वैक्सीनेशन का भी काम करें। अल्दो आपने जो कहा वो शिकायत ज़रूर 1, 2, 4 जगह आ रही हैं, उसको हमने आज भी एक बड़ी लेवल की मीटिंग थी जिसमें से ये हुआ है कि हम जहाँ जहाँ असामियाँ खाली हैं वैक्सीनेटर की, उनको आइंदा साल की बजट में भर्ती किया जाए। और जो अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क है वो मैडम मिनिस्टर के ये डायरेक्शंस भी हैं कि जो भी इस तरीके से जो भी वैक्सीनेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है उसके लिए आप अपना अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क के तौर, अगर उनके एक अच्छे उनके काम की नौयत नहीं है या वो बिल्कुल ही कोई ऐसे काम कारकर्दगी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए आप जितनी जो हमारे रूल्स के हिसाब से उनको जो है शोकाज या आखिर तक आप टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ मैकेनिज़्म आन है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में उसमें बेहतरी आएगी। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि डॉक्टर राजकुमार महकमा सेहत सिंध के वो डॉक्टर हैं कि जिन्होंने
कोरोना आलमी 19 की खतरनाक अय्याम के अंदर जो अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों को जिस खुश असलूबी से अदा किया है, उसी की बिना पर आज आपको महकमे सेहत सिंध की सूबाई हुकूमत की जानिब से इस उम्मीद के साथ तैनात किया गया है कि वो पोलियो के खात्मे के लिए और सिंध को पोलियो फ्री करने के लिए अपनी तमाम सलाहियतों को बुरोई कार लाएंगे। मैं इस सिलसिले में आने वाले दिनों में उन्होंने क्या मंसूबाबंदी की है सूबाई सतह पर, उसके बारे में भी मैं चाहूंगा कि वो बराह रास्त अपने सूबे के अवाम को और अपने मातहत अफसरान को बताएं। देखिए, प्रोग्राम की बेहतरी के लिए जब तक आप बेसिक्स या नहीं करेंगे, ग्राउंड लेवल की सिचुएशन को एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आप बेहतरी नहीं ला सकते। उसमें पहले यही आता है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स की वो इन्वायरमेंट हो, माहौल फ्रेंडली हो, जहां माँ अपने बच्चे को वैक्सीन करा सके। तो हम सारे तकरीबन जो सिंध के वैक्सीनेशन सेंटर्स को अपना रिफर्बिश करके एक फ्रेंडली माहौल पैदा करके जहां आराम से अपनी माँ बच्चे को वैक्सीन करा सके। और दूसरी बात है उन वैक्सीनेटर्स की रेगुलर ट्रेनिंग्स होना, कि उनको आगाही होना चाहिए कि वो क्या लगा रहे हैं, और उसको माँ से उसकी हेल्थ एजुकेशन सेशन क्या होना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे को क्या लग रहा है। तो इस हिसाब से हम वैक्सीनेटर्स की ट्रेनिंग करा रहे हैं। और दूसरा जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो नहीं काम करेगा वो अब सिस्टम में अकाउंटेबल होगा, और उसको एज ए रूल के मुताबिक अगर वो काम नहीं करें तो जो भी होगा उसको इस सिस्टम से बाहर होना पड़ेगा। नादरीन, जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि आप हिफाजती तौसीह टीकाजात के शोबे में जो भी काम नहीं करेगा वो फारिग होगा। और ऐसा हुआ भी है कि गुज़िश्ता दिनों एक बड़े क्रैकडाउन के जरिए अफसरान से लेकर मुलाजिमीन तक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। उम्मीद है अवाम भी इसी जज्बे से अपने हिफाजती टीकाजात की तौसीह मुहिम के अफसरान से और उनके खुसूसन हेल्थ वर्कर से ताउन करते हुए पोलियो के खात्मे के लिए अपना किरदार जरूर अदा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम पाक अफवाज पाइंदाबाद।